तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मोमेंट्स। तो आज हम लोग मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 25 जून को। तो सबसे पहले सीधे मैं टॉपिक पे ही आता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बात करने से काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप लोग के लिए भी कहेंगे क्या वीडियो बनाई है। तो सीधे मैं टॉपिक पे ही आता हूँ कि सबसे बड़ा जो मेरा टॉपिक है वो है सबसे बड़ा कि क्या हम लोग जब किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो क्या हम अपने बुरे कर्म और जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति पा चुके होते हैं कि नहीं। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा कि क्या करना है। तो जनरली हम लोग को इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ हमें जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है कि पाप और पुण्य, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि भाई अगर हम पुण्य करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ जाता है और अगर पाप करते हैं तो हमारा ग्राफ डाउन हो जाता है। तो ये हमारी लाइफ का बैलेंस अनबैलेंस चलता रहता है, हमारी लाइफ में चलता रहता है, सबकी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन एक मेंटालिटी जो सेट है सबके लिए माइंड में कि पाप के लिए कि पाप जनरली हम लोग किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और किसी को अपशब्द बोलते हैं, पाप में ही काउंट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता हमको। और वही पाप, छोटे छोटे पाप करते करते खूब बड़ा पाप का रूप ले लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, भाई धार्मिक स्थल पे जाने का हमारा मेन मकसद क्या होता है कि अपने पापों से जो भी हमने बुरे कर्म किए होते हैं, जो भी हम गलत कार्य करते हैं, क्षमा मांगने के लिए। क्योंकि हमारी मेंटालिटी पहले तो सेट है कि भगवान का दर्शन करने जाएंगे, बड़े तीर्थ स्थल पे जाएंगे, दर्शन करेंगे तो हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं सब माफ़ कर दिए जाते हैं। सबकी मेंटालिटी सेट होती है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आदमी जाता है और अपने पापों से मुक्ति पाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि गंगा नहाओ और पापों से मुक्ति पा लो। तो लेकिन अगर हम उस टॉपिक पे बात करना चाहें तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और टॉपिक सही है, मतलब कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो आदमी जो नेगेटिव पहलू तो उसको ज़्यादा सोचता है और पॉजिटिव पहलू को कम सोचता है। तो उसके लिए हम आगे कभी बात करेंगे। तो हम अगर इस टॉपिक पर आगे बढ़ रहे थे कि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ से जैसे भाई हमारा सिद्धांत है कि धार्मिक स्थल पर गए, अपने पापों से मुक्ति पाए, कर्मों से जो गलत काम किए उससे मुक्ति पा ली। लेकिन जब क्या भी आपने सोचा है कि जब हम वापस लौट रहे होते हैं तो क्या वो पाप करते हुए लौट रहे नहीं होते हैं, कुछ गलत कर्म करते हुए नहीं लौट रहे होते हैं। क्योंकि आपके माइंड में सेट है कि मंदिर के स्थल में हम आ गए हैं, जब तक हम घर नहीं पहुँचेंगे हमारे से कोई पाप ही नहीं होगा। क्योंकि वो जो पाप आपसे हो रहा है उस पीरियड में, वो पाप आपकी डेली रूटीन लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है पाप की वो डिफरेंट है। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आपके जो मंदिर से बाहर होते ही, बाहर निकलते ही कुछ देर के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और पाप की काउंटिंग बढ़ जाती है। कभी सोचा है चीज़ के बारे में? कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कभी सोचा ही नहीं हम लोग ऐसा काम करते हैं। क्योंकि सबकी अपनी दोबारा से जगह मेंटली सेट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पे जाने से पहले, किसी भी हिल स्टेशन पे जाने से पहले आप लगेज पैक करते हैं, अपने खाने पीने हर चीज़ की चीज़ें लेके जाते हैं अपने साथ में यूज़फुल चीज़ें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप करते क्या हैं जनरली, जब आप मंदिर से दर्शन कर लिया, मंदिर में दर्शन करने से पहले पहले जितने भी आपके कर्म गलत हुए सब माफ़ी मांग चुके हैं, आपको माफ़ी हो गई, भैया आपका माफ़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम पाप मुक्त हैं। लेकिन नहीं, पाप मुक्त नहीं हैं। आप तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कैसे? भाई आप मंदिर से बाहर निकले, खाने पीने की चीज़ें आपने ली, पानी की बोतल खरीदी, जनरली आप लोग करते क्या हैं, सभी लोग करते हैं, 80% लोग यही करते हैं। खाना खाया, रैपर हमने सब खा के फेंक दिया, अगर कोई मतलब नहीं होता, पानी की बोतल के फेंक दी, कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि भाई देखिए, जितने भी हिल स्टेशन, जितने भी धार्मिक स्थल सब पहाड़ों भी बसे हुए हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो चार धाम जैसे बोला जाता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बड़े बड़े जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं सब वो पहाड़ों पर ही बसे हुए हैं। तो आपने किसी ढंग डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कौन देख रहा है। लेकिन क्या वो कर्म आपका अच्छा है? कभी सोचा है क्या उस कर्म को करने से क्या आपने सोचा है कि हमारे पाप की गिनती बढ़ेगी या पुण्य की गिनती बढ़ेगी उस कर्म को करने से? क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी सेट है पाप की वो दूसरी है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जनरली डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे लिए, आप जनरली अपने घर पे भी रहते हैं या कहीं मार्केट में भी जाते हैं, आपने कोई चीज़ खाई, पानी पिया, बल्कि उठा के फेंक देते हैं।
वो चीज़ आप इग्नोर करते हैं, वो आपके लिए पाप की गिनती नहीं होती है, जबकि वो पाप जनरली हम लोग को इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा कि इन सब जो चीज़ें रैपर्स हैं, जो भी पॉली बैग्स हैं, हमको इधर उधर ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, वहाँ का एटमॉस्फेयर ना ख़राब करें, क्योंकि धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है। आप कहीं अपने घर में भी बैठते हो तो साफ़ सफाई करके ही बैठते हैं, गंदे जगह तो नहीं बैठेंगे ना। तो भगवान कहते जो हमारे पूज्य आप वो कैसे बैठ सकते हैं? आप कहते हैं कि ठीक है मंदिर के अंदर गंदगी नहीं, लेकिन मंदिर के जो प्रांगण है, जो उसके जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ में गंदगी फैला रहे हैं, वो भी तो कर्म आपका खराब हुआ। उस कर्म से तो आपकी पाप बढ़े, आप तो उसको इग्नोर कर चुके हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि जो हम छोटे छोटे पाप करते हैं, जिसको मैं इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ों को आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपने बुरे कर्म और पापों की संख्या बढ़ाने से बच सकें। तो गाइस, आपको जो चीज़ें हैं, अब आप माइंड सेट कर लीजिए कि जब हम मंदिर से निकलें तो किसी प्रकार का कोई ऐसा कर्म ना करें कि हमारे जो पाप की जो ग्राफ है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा कि भाई हमें अपने पॉली बैग रैपर्स को डस्टबिन में डालना होगा। डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो आप एक ऐसा बैग कैरी कर लीजिए कि आप सारी चीज़ें उसमें डाल के रख लीजिए, जहाँ पे भी आपको डस्टबिन या डंप पड़ा हो इस तरह का कूड़े करकट का, आप उसको वहाँ पे डाल दें। और दूसरा, बॉटल आप इसको इस तरह ना फेंकें, बॉटल आप यूज़ में ला सकते हैं, अपने यूज़ में ना ला के आप जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके यूज़ में ला सकते हैं। कैसे? भाई हमारे पूर्वज कहते थे कि पशु पक्षी हमारे भगवान का रूप होते हैं। भाई हम पितरपक्ष वगैरह में देखते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, जनरली गाय कुत्ता कौवा को भी खाना खिलाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान का रूप बन के आएंगे, उसी रूप में आएंगे, तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा करके भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति पे आके आप अपने पाप धोइए, आप ये कर्म करके भी अपने पापों को धो सकते हैं, लेकिन आप उस पाप को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो आपकी मेंटली जो सेट है वो अलग सेट है, उसके हिसाब से पाप ही बढ़ते हैं, आप उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, लास्ट तक इग्नोर करते चले जाते हैं। तो गाइस, आगे से आप उस जो पानी की जो बॉटल की बात कर रहा था, तो आप उसको जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप जनरली हर आइटम अपने साथ लेके जाते हैं, चाकू हो गया, धागा हो गया, सब कुछ लेके जाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। आप चाकू लीजिए, बॉटल को बीच से काट दीजिए, काटने के बाद बॉटल के दोनों साइड में होल करिए और उसमें धागा लटका के उसी पेड़ पे उसको टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए, और उसमें पानी डाल दीजिए या कुछ खाने की चीज़ रख दीजिए। कोई पक्षी आएगा पानी पी सकता है, कोई पक्षी आएगा खाना खा सकता है। तो क्या क्या आपने वहाँ पे पक्षी की सेवा की, उस सेवा से क्या भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे? क्या आपका उस सेवा करने से पाप बढ़ जाएगा? नहीं, वहाँ पे आपका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य का जो ग्राफ होगा वो अपग्रेड होगा। आप मंदिर से बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार का पाप करने से बच जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी पाप की कैलकुलेशन में ही आता है। तो गाइस, हमें आज से मुहिम छेड़नी है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करेंगे। हमें अपना देश, हमें अपना धार्मिक स्थल स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ तभी बनेगा जब आप और हम देश इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे तक शेयर करें, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें और इस प्रकार के पाप, जो उनके छोटे छोटे पाप हैं, उससे मुक्त हो जाएं। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरी कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, लास्ट में 15 जून मेरे लिए स्पेशल क्यों है, तो 15 जून को मेरे पूज्य गुरु श्री नीम करोली बाबा महाराज जी ने कैची धाम, जो कि आपका अल्मोड़ा रोड पे स्थित है, मतलब भवाली और अल्मोड़ा रोड पे स्थित है। आपके दो वे हैं, आप बाया नैनीताल भी जा सकते हैं और बाया भीमताल होकर भी जा सकते हैं, और अल्मोड़ा रोड पे ही स्थित है, ऑन द रोड पे स्थित है। तो उन्होंने कैची धाम की वहाँ पे स्थापना करी थी, उनका वहाँ मंदिर है, जिसको हम चमत्कारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप आने वाली वीडियोज़ में मैं बाबा के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊँगा, इस मंदिर के बारे में क्या विशेषताएँ सब मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, अगर आप उस एरिया में जाते हैं और उधर जाते हैं तो एक बार बाबा के दर्शन, मेरे कहने से, उनके मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी वो सब आपके सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।